अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से शबे मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर करे। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। हमने रोज़ा रखा था, उसकी सहर और इफ्तार रूटीन है, तो आइए मिलकर व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी जी यहाँ पर सहरी का टाइम था और मेरी बहन ने सहरी बनाई थी। हालांकि मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन वो मुझसे छोटी है तो उसने बनाई थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सहरी का क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सहरी की थी हमने, पराठे थे, सालन था और साथ में चाय वगैरह, तो सिंपल यही था। तो उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे सहरी वगैरह करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। तो फिर हम अभी जो है सुबह उठी हूँ मैं, और उसके बाद मैंने जो है ना सबसे पहले फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि रात में इबादत होती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ना अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर न्याज की तैयारी। तो इसके लिए हमने जो है 1 किलो मैदा लिया था। पहले मैंने कब से इसको नापने का सोचा, फिर मैंने सोचा कि कैसे मैं नापूंगी, इतना टाइम लग जाएगा। तो ये 1 किलो मैदा था जिसको मैंने सारे को छान लिया है अच्छे से। तो ये मैं इसकी बनाऊंगी पूरियां, और साथ में 1 किलो सूजी है जिसमें से आधी सूजी के हम लोग हलवा बनाएंगे। तो ये हम लोग सारे मोहल्ले में इर्द गिर्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए जो है अगर आप मेरी हलवा पूड़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक ज़रूर दे दूंगी। आप लोग फिर वहाँ से जो है ना इसकी कंप्लीट रेसिपी देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे मैं इतनी डिटेल बता भी नहीं रही, क्योंकि इसकी डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैदा काफ़ी सारा था, तो इसलिए मैंने बड़ी सी परात, एक बड़ा सा बर्तन लिया था ताकि मैं इजीली इसको गूंद लूँ। और मेन बात जो होती है ना ऐसी चीज़ कि आपने पूरियाँ वगैरह बनानी हो तो उसकी डो गूंदना ही बहुत बड़ा जो है ना वो टास्क होता है। जितनी अच्छी डो गूंदेंगे उतना अच्छा आपका वो जो है पूरी बनेगी या भटूरे बनेंगे, जो भी आप लोग जिसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैदे को मैंने अच्छे से पहले गूंदा है, और उसको फिर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इतना अच्छा स्लैब के ऊपर गूंदा। यहाँ पर जो है ना स्लैब पे मैं गूंद रही हूँ, स्लैब बिल्कुल साफ है, अम्मी ने सुबह ही इसको धो दिया था। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें, इस तरह से हथेलियों से आप लोगों ने इसको गूंदना है। जितनी अच्छी ये गूंदी होगी और स्ट्रे दिया होगा उतनी सॉफ्ट पूरियां बनेंगी आपकी। तो यहाँ पर मैंने इसको गूंद के इसको बर्तन में रख दूंगी कवर करके पूरे 1 घंटे के लिए, क्योंकि इसको स्ट्रे देना बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा फिर यहाँ पर जो है ना मैं नमाज पढ़ रही थी, और फिर जो है ना मेरी बहन ने ये बादाम वगैरह छील दिए थे, साथ में नारियल काट दिया था। तो यहाँ पर ये काम भी बहुत जरूरी था, और हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, काफ़ी जो है ना काम इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का शब मेराज का दिन कैसा गुजरा? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, और रोज़ा भी था तो रोज़ा भी बहुत अच्छा गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि रोज़ा है या नहीं। तो 1 घंटा गुजर गया था। तो अब जो हमारी डो है ना बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, स्टे भी मिल चुका है इसको। तो इसको मैं पेड़े बना लूँगी दरमियाने से, बहुत छोटे नहीं बनाऊंगी ताकि पूरियाँ थोड़ी बड़ी बने। तो यहाँ पे आप लोग गिन लीजिएगा, मेरे ख्याल से 19-20 हमारी पूरियाँ बनी थी। मैंने इतना गौर नहीं किया गिनने पर, तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया था। मैंने कहा अम्मी अब आप मेरे साथ पूरियाँ बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 बंदों की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी सारी है, मेरे को हलवाई तो हो नहीं कि जल्दी जल्दी बना लूँ। तो टाइम भी जो है वो अभी दिन का ही था, मैंने सोचा टाइम से बना लेते हैं। मैंने कोई बेलना यूज़ नहीं किया, मैंने हाथों से इसको बड़ा किया था। मैंने फ्राई की थी और अम्मी ने ऐसे हाथों से बड़ी की थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब जल्दी जल्दी से इनको बड़ा करके, अम्मी जो है इनको फैलाएंगी, हाथों से ऐसे बड़ा करेंगी, और मैं जो है इसको फ्राई करती जाऊँगी। तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए, उसके अंदर पूरियों को डालें और ऐसे फूलती हुई जो है ना फूल जाएंगे खुद ही पूरियाँ, और इनके बाद साइड चेंज करें, हल्का सा पकाएं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, निकाल लेंगे। तो ये जो है ना आज टाइम से ही हम लोग लग गए थे, क्योंकि फिर ना हम ख़त्म का दिन होता है न्याज का, तो हम लोगों ने सोचा टाइम से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद अफ्तार भी बनानी थी, तो फिर जो है ना टाइम इतना ज़्यादा नहीं रह जाता। दिन बहुत छोटे हैं, अभी थोड़ा सा ही दिन में फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर देखें पूरियाँ कैसे झटपट से जो है हमारी फूल भी रही हैं और तैयार भी हो रही हैं। बस इनको पकाना इतना काम नहीं है जितना इनको जो है ना बेलना और बड़ा करना ज़रा मेहनत का काम है। तो यहाँ पर जो है ना ये जल्दी जल्दी से हमारी पूरियाँ बन रही हैं। इसके बाद हम लोग हलवा बना लेंगे। तो हलवा भी हमने काफ़ी सारा बनाया था और सारे मोहल्ले में हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, आज बहुत ही अच्छा लगा। और उसके अलावा फिर हमने जो बच गया था उसके पैकेट्स बना के बाय रोड पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। इतनी बरकत हो जाती है ना थोड़े से खाने के अंदर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी अच्छी बनी थी पूरियाँ कि हम लोगों ने फिर जो है ना सुबह नाश्ते में भी खाई, तो बहुत मज़े की। जो
हमने अपना हिस्सा रखा था ना, तो बहुत यकीन माने बहुत बहुत टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर पूरियाँ जो हैं वो बन रही हैं धड़ाधड़ से, और इतना मज़ा आ रहा है ऐसे देखने में भी कि पूरियाँ बन रही हैं। और इसमें बस ये है कि थोड़ी सी कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए, ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑयल का रेट तो आपको पता है, आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन न्याज थी तो हम लोगों ने फिर ये रेसिपी चूज़ की। अम्मी कहती हैं कि हलवा पूरी बनाएंगे, लेकिन तुम खुद घर में बनाओ। तो ये देखें ढेर सारी पूरियाँ हमारी बन चुकी है। मैंने हॉट पॉट में रखी थी ताकि ये थोड़ी सी नरम रहें और गर्म रहें। अब यहाँ पर सूजी का हलवा बन रहा है। इसकी भी रेसिपी मैंने और मेरी अम्मी ने बहुत बार आपके साथ शेयर की है यहाँ पर इस चैनल पर। तो यहाँ पर जो है ना, अब सूजी का हलवा बन रहा है। उसकी जो चाशनी होती है, जो शीरा होता है, वो मैं पहले ही बना रही हूँ। और सूजी जो है ना, उस हिसाब से अम्मी ने मुझे सब चीज़ें इकट्ठी कर दी थी, सूजी चीनी किस तरह से बनाना है। तो ये जो है ना, सूजी का कलर कितना अच्छा आ गया, बिल्कुल हल्की से आंच पे मैंने इसको भूना है। और अब जो है ना, इसके अंदर मैं ये चाशनी डाल रही थी, काफ़ी थी तो पहले मैंने ये मग से डाली, फिर बाद में बाकी सारी डाल ली थी। हल्की से आंच पे इसको पकाएंगे, गाढ़ा कर लेंगे। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगें। तो ये इतनी बड़ी कढ़ाई बन गई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सी सूजी से इतना ज़्यादा हलवा बन गया है। और हलवे में भी मीठा इतना मुनासिब था। अम्मी ने मुझे कहा था इतना ही डालना, लेकिन यकीन माने हलवा भी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर जो है ना, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग जो है वो मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे। तो मैंने जो है ना प्लेट्स बनाई, पहले मैंने बनाई थी, फिर अम्मी ने बना के जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर भी बच गया था हमारा हिस्सा जो हमने रख लिया था। 4-5 हमने पूरियाँ रखी थी, बिल्कुल 1 प्लेट के बराबर हमने हलवा, क्योंकि जो है ना फिर ज़ाया होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर ये न्याज की चीज़ होती है। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पर इस तरह से हमने प्लेट्स बना ली थी। और फिर जो है ना, अब हम लोग अफ्तारी बना रहे थे। तो अफ्तारी में हमने कुछ भी खास नहीं किया, बस आलू के पकोड़े बना लिए थे। साथ में ही हमने रोल्स के लिए मसाला बनाया था, पोटैटो रोल्स हमने बनाने थे, बट वो समोसा पट्टी नहीं थी, तो रोल पट्टी नहीं थी। तो फिर हमने इसकी जो आलू की टिक्कियाँ ही बना ली। हमने कहा चलें जैसे तैसे हम लोग बस अब थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते। तो साथ में स्कंजबी जिसको कहते हैं हम लोग, नींबू पानी, वो मैंने बना लिया था। और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो पकोड़े बना रही थी आलू के। तो ये जो है ना, बस टाइम होने वाला था, जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे थे। आलू के पकोड़े भी हमारे बन गए थे। तो आज का ये हमारा जो है दिन की रूटीन थी शब। तो अभी हम लोग जो है वो अफ्तारी करेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। अफ्तार का भी कैसा लगा आज का व्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमारी अफ्तार बस तैयार है, तकरीबन हो ही चुकी थी। तो हम लोग जो है बस अब अफ्तार करते हैं। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।